हेलो गाइस, दिस इज़ प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी हिंदी क्लास 9 का चैप्टर 15 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित एक कविता मेघ आए का क्वेश्चन आंसर को हम लोग इस वीडियो से डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग इस चैप्टर का समरी यानी सारांश वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जाकर जरूर देख ले। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ और एक एक वर्ड का मीनिंग को तोड़ तोड़ कर समझाता हूँ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। यानी कवि ने बादल के आने के बाद क्या क्या प्रतिक्रिया हुई थी वातावरण में, उसको चित्रित किया, उसको लिखना है। बादलों के आने पर प्रकृति में निम्न गतिशील क्रियाएं हुई थी। पहला है, बादलों के आने की सूचना देने के लिए बयार रूपी 9 युवतियाँ नाचते गाते दिखाई देती हुई चलती है। दूसरा होगा, उसके आगमन की सूचना से घर की खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं। तीसरा, पेड़ों रूपी ग्रामीणों द्वारा बादल रूपी मेहमान को गर्दन ऊंची करके देखना। नेक्स्ट है, आंधी का आना और धूल का उड़ना। नेक्स्ट है, नदी रूपी स्त्री का ठिठकना और बाकी नज़र से देखना। बाकी नज़र से देखना मतलब तिरछी नज़र से देखना। नेक्स्ट है, बुजुर्ग सदस्य रूपी पीपल का आगे बढ़कर मेहमान का स्वागत करना। यानी अपना पीपल क्या करता है, अपना शीश झुका लेता है। नेक्स्ट है, स्वागत में तालाब रूपी सेवक परात भर पानी लाना। यानी परात में, यानी बड़ा सा एक परात में भर के पानी लेकर आता है। नेक्स्ट है, आकाश में बिजली चमकना और वर्षा के बूंदों के रूप में मिलन के आंसू बहना। सोचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसके प्रतीक है? धूल, पेड़, नदी, तला, लता, ताल। धूल होगा स्त्री के प्रतीक, पेड़ है नगरवासी के प्रतीक, नदी है स्त्री के प्रतीक, लता है मेघ रूपी नायक की प्रतिछारत नायिका, ताल है सेवक के प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? लता ने बादल रूपी मेहमान को कीवाड़ की ओट से देखा, क्योंकि वह बादल को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी और दूसरी ओर बादलों के देरी से आने के कारण रूठी हुई थी। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले ज़रा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। अब देखिए, इसको भाव स्पष्ट करना है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। भाव स्पष्ट करना मतलब इसका मीनिंग को बताना है। उत्तर होगा, भाव क्या है? नायिका को यह भरम था कि उसके प्रिय अर्थात मेघ नहीं आएंगे, परंतु बादल रूपी नायक के आने से उसकी यह आशंका मिट जाती है। मेघ उसे भूल गए हैं और वह क्षमा याचना करने लगती है। नेक्स्ट है, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। इसका भाव क्या होगा? मेघ के आने का प्रभाव सभी पर पड़ता है। नदी रूपी ग्रामीण वधु जब ठिठक कर ऊपर देखने की चेष्टा करती है तो उसका घूंघट सरक जाता है और वह तिरछी नज़र से आए हुए मेघ रूपी आगंतुक को देखने की चेष्टा करती है। नेक्स्ट है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन है? उत्तर होगा, मेघ रूपी वातावरण के आने से हवा के तेज बहाव के कारण आंधी चलने लगती है, जिससे पेड़ कभी झुक जाते हैं तो कभी उड़ जाते हैं, दरवाजे खिड़कियां खुल जाती हैं, नदी बांकी होकर बहने लगी, पीपल का वृक्ष भी झुकने लगता है, तालाब के पानी में उथल पुथल होने लगती है, अंत में आसमान से वर्षा होने लगती है। नेक्स्ट है, मेघों के लिए बंठन के संवर के आने की बात क्यों कही गई है? उत्तर होगा, कवि ने मेघों में सजीवता लाने के लिए उसे बंठन के संवर के आने की बात कही है। जब दामाद बहुत दिनों बाद ससुराल जाते हैं तो बंठन के संवर कर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मेघों के भी बहुत दिनों बाद आने से उन्हें बनने संवरने में देर हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण खोजकर लिखिए। उत्तर होगा, मानवीकरण अलंकार। कौन कौन सा मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत वर्ड लाइन आया है उसको यहाँ पे कविता से चुनकर लिखना है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, नाचती गाती बयार चली, पेड़ झुक झांकने लगी, धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी, बूढ़े पीपल ने जुहार की, बोली अकुल लाई लता, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। ये सब मानवीकरण अलंकार था। अब देखेंगे हम लोग रूपक अलंकार। रूपक अलंकार सिर्फ 2 है,
क्षितिज अटारी गहराई दामनी दम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन कीजिए। उत्तर होगा, गांव में मेहमान चाहे किसी के भी घर आए परंतु उत्सुकता और उल्लास पूरे गांव में होता है। सभी लोग अपने अपने तरीकों से मेहमान के स्वागत में जुट जाते हैं। गांव की स्त्रियां मेहमान से पर्दा करने लगती है, बुजुर्ग झुककर उनका स्वागत करते हैं, पैरों को धोने के लिए परात में पानी लाया जाता है। इस प्रकार से इस कविता में कुछ ग्रामीण रीति रिवाजों का चित्रण हुआ है। कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान दामाद के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए। यानी उत्तर होगा, कविता में मेघ और दामाद के आगमन में समानता बताई गई है। जब गांव में मेघ आते हैं तो सारे लोग खुशियाँ मनाते हैं और अपने अपने खिड़की और दरवाजे मेघों के दर्शन के लिए खोल देते। प्रकृति के सारे अंग भी जैसे उसके स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं, जैसे आंधी का उठना, धूल का अपना घाघरा उठाकर भागना, नदी का बाकी नज़र से देखना आदि। ठीक उसी प्रकार गांव में दामाद के आने पर भी उल्लास और उमंग का माहौल छाया रहता है। स्त्रियां ओट से दामाद को तिरछी नज़रों से देखती है। गांव के बड़े बुजुर्ग दामाद का स्वागत सम्मान के साथ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य सौंदर्य लिखिए। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्तियों में पाहुन अर्थात दामाद के रूप में प्रकृति का मानवीकरण हुआ है। कवि ने प्रस्तुत कविता में चित्रात्मक शैली का उपयोग किया है। इसमें बादलों के सौंदर्य का मनोरम चित्रण हुआ है। कविता की भाषा सरल और सहज होने के कारण ग्रामीण भाषा जैसे पाहुन शब्द का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर बंठन में ब वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार तथा पाहुन ज्यों आए हो में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब देखिए रचना और अभिव्यक्ति। उत्तर होगा, वर्षा के आने पर अपने आसपास के वातावरण में हुए परिवर्तनों को ध्यान से देखकर एक अनुच्छेद लिखिए। उत्तर होगा, वर्षा के आने के पर वातावरण में ठंडक बढ़ जाती है। पेड़ पौधों पर जमी हुई धूल बह जाने के कारण वे तरोताज़ा दिखाई देते हैं। सड़कें भी चमकने लगती है। सड़कों पर छाते और रेनकोट नज़र आने लगते हैं। लोग मौसम का आनंद उठाते हैं। गड्ढों, नदी, तालाबों में पानी भर जाता है। सड़कों पर ट्रैफिक जाम होने लगता है। बच्चों का कोलाहल बढ़ जाता है। इस प्रकार वर्षा के आने पर सारा वातावरण उमंग और उल्लास से। अगला क्वेश्चन होगा, कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है, पता लगाइए। उत्तर होगा, पीपल के वृक्ष की आयु सभी वृक्षों में अधिक होती है। हिंदू संस्कृति में पीपल की पूजा की जाती है। इसी कारण गांव में पीपल वृक्ष का होना अनिवार्य है, शुभ माना जाता है। इसलिए पुराना और पूजनीय होने के कारण पीपल को बड़ा बुजुर्ग कहना उचित है। नेक्स्ट, कविता में मेघ को पाहुन के रूप में चित्रित किया गया है और हमारे यहाँ अतिथि दामाद का विशेष महत्व प्राप्त है। लेकिन आज इस परंपरा में परिवर्तन आया है। आपको इसके क्या कारण नजर आते हैं, लिखिए। उत्तर होगा, आज के इस बदलते परिवेश में अतिथि देवो भव की परंपरा में भी बदलाव आए। इसके कई कारण है, जैसे संयुक्त परिवारों का टूटना, शहरीकरण, पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ता झुकाव, महंगाई और व्यस्तता। ऐसे कुछ कारण हैं जिसके फलस्वरूप आज मनुष्य केवल अपने बारे में ही सोचता है। उसके पास दूसरों को देने के लिए समय तथा इच्छा का अभाव होता चला है और परिणाम स्वरूप यह परंपरा धीरे धीरे गायब होती जा रही है। अगला है भाषा अध्ययन। कविता में आए मुहावरों को छांट कर अपने वाक्य में प्रस्तुत कीजिए। उत्तर होगा, मुहावरे, अर्थ और वाक्य। कविता में जो जो मुहावरे आया है उसका अर्थ लिखकर उससे वाक्य बनाना। बंठन के यानी संच सवर के, उत्सव में बंठन के जाना चाहिए। सुधि लेना यानी खबर लेना, कभी कभी अपने बूढ़े माता पिता की भी सुधि ले लिया करो। मिलन के अश्रु यानी मिलने की खुशी। हनुमान जब अपने आराध्य श्री राम से मिले तो उनकी आंखों से मिलने का अश्रु बह निकल। खुलना यानी मन का मैल दूर होना। आपसी बातचीत से मन की कई गांठें खुल जाती है। बांध टूटना, धैर्य समाप्त होना। अब बस करो वरना मेरे सब्र का बांध टूट जाएगा। नेक्स्ट है, कविता में प्रयुक्त आंचलिक शब्दों की सूचना बनाइए। बयार, पाहुन, उचकाना, जुहार, सुधी, लिन्ही, किवार, अटारी, बंठन, बांकी, परात। नेक्स्ट है, मेघ आए कविता की भाषा सरल और सहज है। उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए।
उत्तर होगा निम्न उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है कि मैं गए कविता की भाषा सरल और सहज है। जैसे कि पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मैं गए बड़े बंठन के संवर के, बरस बाद सुधी लिन्नी, पेड़ झुककर झांकने लगे गर्दन उचकाए आदि उपयुक्त पंक्तियों में अधिकतर आम बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग हुआ है। ग्रामीण परिवेश को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण भाषा का भी उचित प्रयोग हुआ है, जैसे सुधी, पाहुन, भरम आदि। कहीं पर भी भाषा को समझने में कोई मुश्किल नहीं होती है, लेकिन इस कविता में अलंकार का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। अगर आप लोग इस चैप्टर का समरी यानी सारांश का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। यदि आप लोग क्लास 9 का सभी चैप्टर्स का वीडियो लाइन वाइज देखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय हिंद।